वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहे। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा दिनांक जिस डेट को पढ़ाना है। कक्षा 5 विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम बच्चे पढ़ी व सुनी रचनाओं की विषय वस्तु घटनाओं चित्रों आदि के विषय में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकरण प्रकृति की सीख। जो पाठ हमें पढ़ाना है ये कविता है। सीखने सिखाने की सामग्री इसमें पाठ पुस्तक और दीक्षा ऐप के लिए हम मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग है चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें शिक्षण की शुरुआत में पहली हेडिंग रहेगी चरण की। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर इसका मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। शिक्षक बच्चों से प्रकृति के विषय में बातचीत करेंगे तथा बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। सूरज से सीखा है हमने हरदम जलते रहना, चिड़ियों से सीखा है हमने आसमान में उड़ना, तितली से सीखा है हमने फूलों पर मंडराना, सागर से सीखा है हमने गहरी सोच बनाना, ऊंचे पर्वत से सीखा हमने हो ऊंचा लक्ष्य हमारा, घड़ी की टिक टिक से सीखा है हरदम चलते रहना। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चरण में। चरण की दूसरी हेडिंग शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 34 पाठ 6 प्रकृति की सीख खोलने को कहेंगे। शिक्षक पुस्तक में दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले के जाने वाले पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए उसे दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का भावार्थ बताएंगे। भावार्थ जो प्रस्तुत कविता में दिया गया है। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री सोहन लाल जी द्विवेदी जी हैं। इस कविता में पर्वत हमें शिक्षा देता है कि हमें अच्छे काम करके अपना सिर ऊंचा करना चाहिए। सागर लहरा कर हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने अंदर गहराई अर्थात गंभीरता लाना चाहिए। जिस प्रकार सागर की लहरें चंचल लहरें उठती गिरती रहती हैं, उसी प्रकार हम सभी को अपने मन में मधुर कोमल और उत्साह वाले विचार लाने चाहिए। पृथ्वी हमसे कहती है कि हमें कभी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। चाहे जितने काम हमें करने पड़े, चाहे जितने काम हमें करने पड़े, अर्थात चाहे जितनी भी बाधाएं हमारे सामने आए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और आकाश हमें बताता है, आसमान हमें बताता है कि हमें इतने ऊंचे इतने अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि मेरा नाम पूरे संसार में फैल जाए। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर समूह में एक दूसरे को कविता का भावार्थ बताने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेंगे और समूह में आई कठिनाइयों का निवारण करेंगे। इसके बाद है अगली हेडिंग अंतिम चरण की। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने कुछ इसमें प्रश्न लिए हैं। पर्वत क्या संदेश दे रहा है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है तरंग क्या कहती है। और तीसरा प्रश्न हमने इसमें शामिल किया है धैर्य के संबंध में पृथ्वी क्या संदेश देती है। और लास्ट प्रश्न है संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चे बताएंगे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग अवश्य लेंगे। इसके बाद आता है श्याम पट कार्य। अंतिम में शिक्षक पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। पर्वत मीन पहाड़ी शब्द अर्थ हमने इसमें लिखा है। पर्वत पहाड़, शीश सिर होता है। तरंग मीन चंचल लहर, मृदुल मीन कोमल, उमंग मीन होता है जोत उत्साह और धीरज मीन होता है धैर्य। इसके आगे देखेंगे। इसे बच्चे अपने कॉपी पर उतारेंगे और इसके बाद शिक्षक से चेक करवाएंगे। अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कविता घर से याद करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है लास्ट शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों
व अभ्यास प्रश्न को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।